में कहानी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बेतिया की सड़क पर दो बाइकों की भिड़ंत में 2 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर रही हैं। शाम के 7:30 बज रही हैं। लौरिया से नरकटियागंज की ओर जाने वाली सड़क पर आवाजाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस दुकान के बाहर खड़ा ये बाइक सवार काफी देर से रफ्तार के थमने का इंतजार कर रहा है। तभी जैसे ही रास्ता साफ नजर आता है, वो एक्सीलेटर दबाकर आगे बढ़ता ही है। तभी उसी सड़क से उसकी ओर एक और बाइक आती दिखती है। वो हैंडल घुमाकर अपने लिए रास्ता बनाता ही है कि तभी ये क्या, उसी सड़क से आंधी तूफान की रफ्तार से आ रही ये बाइक उस दूसरी बाइक को टक्कर मारती हुई काफी दूर तक चली जाती है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। बाइक सवार नंबर 1 रास्ता खाली होते ही एक्सीलेटर दबाता है। तभी यू टर्न लेकर दूसरी बाइक आती दिखती है। ठीक उसी पल होती है मौत की वो खौफनाक टक्कर, जिसे देखकर कोई भी कांप जाएगा। ये देखिए, जैसे ही सड़क खाली दिखती है, बाइक सवार नंबर 1 अभी आगे बढ़ता ही है कि बाइक सवार नंबर 2 यू टर्न लेकर उसकी तरफ मुड़ता है। ठीक उसी समय यमदूत की तरफ बढ़ी चली आ रही बाइक नंबर 3 जोरदार टक्कर मारते हुए बाइक सवार नंबर 2 को कई मीटर तक घसीटती चली जाती है। ये खौफनाक मंजर बाइक सवार नंबर 1 की आंखों के ठीक सामने होता है। वो पलक झपकाता ही है कि तब तक दोनों बाइक एक साथ लड़खड़ाती हुई कहीं दूर चली जाती है। बाइक नंबर 2 पर 3 युवक सवार थे, तो बाइक नंबर 3 को गौनाहा थाने का दारोगा महेश प्रसाद चला रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक नंबर 2 पर सवार 3 में से 2 यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो बाइक नंबर 3 पर सवार दोनों यात्रियों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क हादसे की ये तस्वीरें इतनी खौफनाक है कि उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। दानापुर में गुंडों की फौज ने दिन दहाड़े उत्पात मचाया है। पुराने विवाद को लेकर एक घर पर धावा बोल दिया, खूब लाठियां चटकाई और फायरिंग कर दहशत भी फैला दी। शातिर अपराधियों की फौज सदीसोपुर निवासी छोटू कुमार के घर पर चढ़ बैठी है। ये देखिए, बड़ी बड़ी लाठियां लिए ये अपराधी कैसे इस कार पर गुस्सा उतार रहे हैं। लाठी से वार पर वार किए जा रहे हैं। तो इन 3 अपराधियों ने घर के पिछवाड़े की ओर से हमला कर दिया है। इनमें से 2 अपराधी लाठियों से तोड़फोड़ कर रहे हैं, जबकि तीसरा अपराधी पिस्टल से गोलियां बरसाए जा रहा है। पीछे से हमरा 5-6 पैप मारा लोहा वाला से, और घुसते घुसते में मारा लगा, पूरा गेट उठ पर पीटे लगा। उसके बाद फिर अंदर गए हम लोग तो पूरा फायरिंग करने लगा। कितने राउंड गोली चली है? वही 2 राउंड इधर चली है सर, 1 राउंड इधर। पुराने विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा अपराधियों का हुजूम टूट पड़ा है। कुर्सियों का कचूमर निकल गया है। कार के शीशे चकनाचूर कर दिए हैं। लाठी और डंडों से मन नहीं भरा है तो पिस्टल से फायरिंग किए जा रहे हैं। परिवार के तमाम सदस्य डर के मारे दरवाजा बंद करके छिपे हुए हैं। ये अपराधी आधे घंटे तक खुलेआम उत्पात मचाते रहे, फिर वहां से निकल भागे। क्या गोली भी चली है यहाँ पे? हाँ, गोली चली है। कितने राउंड गोली चली है? गोली यहाँ 3 राउंड चला है सर जी। 1 राउंड यहाँ, 2 राउंड पीछे। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद दुस्साहसी अपराधियों की करतूत हर किसी को डरा रही है। पीड़ित परिजनों ने इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। सहरसा में मामूली विवाद ने ग्रामीणों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। देखते ही देखते ईंट और पत्थर ऐसे चलने लगे जिसकी चोट खाकर कई लोग लहूलुहान हो गए। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, यही वो मामूली विवाद है जिसको लेकर आग बबूला हुए बसनही गांव के ये ग्रामीण आपस में पत्थर युद्ध पर उतारू हो गए हैं। गुस्से में बड़े बड़े रोड़े फेंके जा रहे हैं और तो और एक दूसरे के खिलाफ
लाठियां भांजने से बाज नहीं आ रही हैं। ये देखिए, विवाद शुरू हुआ था खेतों से। एक भैंस खेतों में खड़ी फसल चट कर रही थी। जैसे ही उसे खदेड़ा गया, गुस्से से आग बबूला ये ग्रामीण हल्ला गुल्ला करते सड़क पर उतर गए और जिसे जो मिला वही उठाकर दूसरी तरफ फेंकने लगे। पूरी सड़क पर मारो मारो की आवाज गूंजने लगी और जिसके हाथ जितना बड़ा पत्थर लगा वही उठाकर दूसरी ओर बरसाने लगा। अभी एक तरफ से पत्थर छूटा ही था कि तभी दंदनाते हुए दूसरी तरफ से बड़ा सा टुकड़ा आ गिरा। बसनी गांव की ये सड़क ईंट और पत्थरों के टुकड़ों से पट गई। आसमान पर बड़े बड़े पत्थर उछलते रहे और उसकी चोट खाकर दूसरे गुट के ग्रामीण लहूलुहान होते रहे। गांव की सड़क पर घंटों वाद विवाद होता रहा। आखिरकार कुछ समझदार ग्रामीणों ने बीच बचाव कर ये आग बबूला ग्रामीणों को शांत कराया, वरना विवाद और भड़क सकता था। कुमार अभिनव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। बेगूसराय की सड़क पर उग्र महिलाओं की टोली ने जमकर उत्पात मचाया। कभी लाठियां बरसाई तो कभी पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोगों को चोटें लगी हैं। बड़ी बलिया की सड़क पर संग्राम सा छिड़ा हुआ है। पुराने फसाद को लेकर दो गुटों के बीच विवाद ऐसा गहराया कि लाठी और डंडे से लैस ये महिलाएं विरोधी गुट पर टूट पड़ी। ये देखिए, गुस्से से आग बबूला महिलाओं की टोली ने इस ई रिक्शा पर हमला कर दिया है। तभी कुछ पुरुष हत्थे चढ़े तो गुस्से से लाल पीली महिलाओं ने उन्हें भी लाठियों का स्वाद चखाया तो बड़े बड़े पत्थरों से भी निशाना लगाया, जिसमें कई घायल भी हो गए। विरोध किया था, मतलब मारना पीटना स्टार्ट कर दिया सब। ये सब था, कारेलाल था, करका था, टुनिया था और था अगल बगल का 4-5 आदमी उसी को पिलाता खिलाता उसी के पास रहता। बड़ी बलिया निवासी मोहम्मद अरशद और कारे चौधरी के बीच सालों से अदावत चली आ रही है। अचानक इसी झगड़े ने ऐसा नया मोड़ लिया और कारे चौधरी के परिवार की उग्र महिलाएं बड़ी बड़ी लाठियां लेकर दौड़ पड़ी। उनकी बंद दुकान में तोड़फोड़ की गई। वहां से गुजर रही रिक्शा को निशाना बनाया गया तो कई राहगीरों की भी पिटाई कर डाली। इसी विवाद को लेकर बड़ी बलिया की सड़क पर घंटों हंगामा होता रहा। बलट्ठा से मारा, ईटा से मारा और खस्सी बकरी जो बगल में बनाता था उसका चापर उठा के मारना स्टार्ट कर दिया। बड़ी बलिया की सड़क पर छिड़े इस संग्राम का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके जरिए बलिया पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। पटना में मानसूनी बारिश ने एक बार फिर अशोक राजपथ को तालाब बना दिया है, जिस पर हिचकोले खाती गाड़ियों का बुरा हाल हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी और उसमें हिचकोले खाती गाड़ी। ये तालाब है या फिर अशोक राजपथ, फर्क करना मुश्किल है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप भूल कतई मत कर लें, ये अशोक राजपथ ही है जो पटना सिटी को गांधी मैदान और पटना शहर से जोड़ती है। लेकिन झमाझम बारिश ने ऐसा हाल कर दिया है कि अशोक राजपथ और तालाब में फर्क करना मुश्किल हो गया है। ये देखिए, तालाब बन चुकी इस सड़क से गुजर रही गाड़ियों का क्या हाल हो गया है। न गड्ढों का पता चल रहा है और न मेन हॉल का। पानी से डूबी उसी उबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाती गाड़ियां मंजिल की ओर बढ़ी चली आ रही हैं। लेकिन पानी से लबालब अशोक राजपथ पर कभी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जा रहा है तो कभी स्कूटी के पहिए थम जा रहे हैं और जैसे ही उस पर सवार ये महिला यात्री नीचे उतरती है उसके पांव गड्ढे में पड़ते हैं
और वो लड़खड़ा पड़ती है। ये देखिए, जैसे ही स्कूटी रुकी और ये महिला यात्री उससे नीचे उतरी, सड़क के गड्ढे का पता ही नहीं चला और वो पानी में गोते लगाने से बाल बाल बच गई। तभी मम्मियों का हाथ पकड़कर ये बच्चे जैसे ही वहां पहुंचे, उनके भी कदम लड़खड़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, वरना पानी में छपाक होना तय था। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार का कुर्सेला थाना बाढ़ के पानी में तैर रहा है। एक एक सामान डूब गया है तो पुलिस वालों को ना बैठने की जगह बची है और ना सुस्ताने की। बाढ़ के पानी में खाली देगची तैर रही है। तूफानी धारा में भारी भरकम सिलेंडर भी गोते लगा रही है। सैलाब ने ऐसा हाल करके रख दिया है कि पूरा का पूरा कुर्सेला थाना ही पानी में तैरता दिख रहा है। हर तरफ काई और गंदगी से भरा पानी फैला हुआ है, जिसमें डूबी दर्जनों बाइक, बड़े बड़े ट्रक और तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों के कलपुर्जे सड़कर बर्बाद हो रहे। करे तो क्या करे, उसी पानी में टेबल लगाकर बैठे जवान ड्यूटी पर डटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट है और लोगों की मदद के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर खड़े रहते हैं। ये बाढ़ की पानी आई हुई है, हम लोगों के पास भी नहीं व्यवस्था बची हुई है जो कि हम लोग अपनी व्यवस्था को पूरा कर सके। बाढ़ के पानी ने कई दिनों से कुर्सेला थाने को डुबो रखा है। अंदर और बाहर कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं बची है। थानेदार का दफ्तर तक पानी पानी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कागजातों को बड़ी मुश्किल से चौकी के ऊपर सुरक्षित रखा गया है। जवानों की खाकी वर्दी भी पानी से बचाकर टेबल पर रखी हुई है। किचन डूब गया है, सोने की जगह नहीं बची है और उसी हालात में ये जवान दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग के डेरा में भी छाती बराबर पानी है, सारा भीग गया, टोटल प्रदर्श भीग गया है। उसको किसी तरह से ईंटा उटा लगा करके हम लोग ऊपर कर रहे हैं। सैलाब का सितम कुर्सेला थाने के जवानों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। न बैठने की जगह है, न ड्यूटी करने की। फिर भी ये जवान कुर्सेला के ग्रामीणों की सुरक्षा में हर समय तैनात है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। नालंदा के गांव-गांव में रग्बी का खेल तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। सुबह होते ही जब छोटे-छोटे बच्चे ग्राउंड पहुंचते हैं तो रग्बी की गेंद एक हाथ से दूसरे हाथ दौड़ने और भागने लगती है। हरे भरे मैदान में जुटी खिलाड़ियों की टोली और उसी टोली के बीच उछलती कूदती रग्बी की बॉल। रग्बी की चतुर, चंचल और अंडाकार गेंद का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि वो कभी एक हाथ में टिकती नहीं। कभी इस हाथ में होती है तो अगले ही पल उछलकर दूसरे खिलाड़ी के हाथ में पहुंच जाती है। रग्बी बॉल की छीना झपटी का यही रोमांच खेल प्रेमियों को उत्साह से सराबोर कर देता है। पश्चिमी देशों में प्रचलित रग्बी का ये खेल अब नालंदा की नई पीढ़ी में भी लोकप्रिय होने लगा है। रग्बी खेल रहे हैं इस ग्राउंड में हम लोग, और सर हम लोग को सिखाते हैं कि बॉल कैसे फेंकते हैं, बॉल को कैसे गेम खेला जाता है। जैसे ही रग्बी का अंडाकार गेंद हरे भरे मैदान में पहुंचता है, उसकी छीना झपटी शुरू हो जाती है। इस खेल का जादू ही कुछ ऐसा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से होते हुए इसका रोमांच बिहार के गांव-गांव में फैलने लगा है और अब बच्चा बच्चा बड़े चाव से उस उछल कूद का हिस्सा बनने लगा है, जो रग्बी के खेल में आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है रग्बी लीग का हिस्सा बनना, इसलिए माहिर कोच नौनिहालों को रग्बी की बारीकियां सिखा रहे हैं। रग्बी की बॉल के बारे में, बॉल कैसे पकड़ा जाता है, कैसे खेला जाता है, इसके लिए शुरू से ही बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि बड़ा होकर वो उस रूल को अच्छा से
टेकअप करे आगे जा करके। से मजबूत लोगों का ही गेम है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। माउथ गार्ड, हेड गार्ड, जो भी है सारे इक्विपमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता। अगर सपोर्ट मिले तो हमारे ग्राउंड से बहुत सारे बच्चे नेशनल खेल चुके हैं। अब हमारे ग्राउंड से 15 बच्चे हैं। तो रग्बी का रोमांच नालंदा के नौनिहालों की रगों में भी दौड़ने लगा है। तभी तो जैसे ही वो चंचल चपल गेंद इस हरे भरे मैदान में जुटे खिलाड़ियों के हाथों में पहुंचता है, उसे एक हाथ से दूसरे और फिर तीसरे तक पहुंचते देर नहीं लगती। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। सासाराम का एक होनहार युवा विदेश की नौकरी ठुकराकर किस्म किस्म की मछली पाल रहा है, जो उसे तो मालामाल कर ही रही है, दूसरे बेरोजगारों को भी राह दिखा रहा है। छोटी छोटी बायो प्लॉट में कलकल करती जल की धारा बहती जा रही है और उसमें पल रही किस्म किस्म की मछलियां मचलती जा रही हैं। किसी टैंक में रोहू मछली खदबदा रही है, कोई हौदा मांगूर का ठिकाना है। कतला से लेकर सिंघी और रूपचंदा से लेकर ग्रास कॉर्प जैसी स्वादिष्ट और पौष्टिक मछलियों का ये अद्भुत संसार सजाया है रोहतास के होनहार मैकेनिकल इंजीनियर अर्णव वत्स ने, जो न्यूजीलैंड में मजे से 18 लाख की पगार वाली हाई फाई नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब घर लौटे तो अपने खेतों में ही जल की रानी का ऐसा अनोखा आशियाना बसा लिया, जो उन्हें तो मालामाल कर ही रहा है, गांव के बेरोजगारों को भी नौकरी दे रहा है। जो आप ट्रेडिशनल धान और गेहूं कर रहे हैं उसको छोड़िए, इसको ट्राई कीजिए। इसको ट्राई करने के बाद आप हाँ, ये है कि थोड़ा सा ये कॉस्ट इंटेंसिव है। धान गेहूं में आपके बहुत पैसे नहीं लगते, इसमें पैसा लगेगा, बट इसको ट्राई कीजिए और फर्क देखिए। अर्णव वत्स साल 2017 में बीटेक करने के बाद न्यूजीलैंड चले गए थे। दुनिया का कोना कोना घूम लिया और एक दिन जब गांव लौटे तो चारों तरफ हरियाली देखकर मन मचल पड़ा। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू ने वहीं रोक लिया और आखिरकार फैसला कर लिया कि यहीं जीना है। सो मोटी पगार और कॉर्पोरेट जॉब का मोह त्यागा, खेत में तालाब खुदवाई, बायो प्लॉट लगवाया, जो आज मछलियों का ऐसा ठिकाना बन गया जो उनके और पूरे गांव को खुशहाली की सौगात दे रहा है। बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि बेटा के लोग जाने, देखो ये फलाने के पिता जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। में कहा है कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी